जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मल्टीपल टाइम एग्जामों में पूछे जाने वाला है जो इस टॉपिक से, और जो कि इजी क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बट आपको वो नहीं कर पाते इसलिए क्योंकि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है। तो इस वीडियो में आज की जो वीडियो होगी इसमें टोटल हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है जो कि ट्रिग्नोमेट्री मल्टीपल टाइम एग्जामों में पूछे जाने वाला होता है एंड ईजी क्वेश्चन ही आते हैं। ट्रिग्नो का मतलब क्या होता है, ट्री का मतलब क्या होता है थ्री, एंड गोनो का मीनिंग क्या होता है, गोनो मतलब होता है एंगल एंड साइड। मेट्री का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है मेज़रमेंट, MEASURE, मेज़रमेंट होता है। ट्राई का मतलब होता है थ्री, एंड गोनो का मीनिंग होता है एंगल एंड साइड। मेट्री का मतलब होता है मेज़रमेंट। तो इससे हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ये एक डायग्राम हमने बनाया, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, नेमिंग कर देते हैं A, B एंड C, ठीक है। ये मेरा 90 डिग्री होता है, एंड ये हम यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो जो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, एंड थीटा के पास वाली जो साइड होती है उसे हम बेस कहते हैं, और जो इन ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस, जिसे हम H से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब बात हम आगे करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरी कितनी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरी 6 होती है, ठीक है। तो उसकी भी बात कर लेते हैं हम। ट्रिगोनो डैश कर देना रेशियो, ठीक है। हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो पहली मेरी होती है साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर हम ना एक शॉर्ट लिखेंगे, जैसे कि साइन थीटा को हम इसको साइन ऐसे थीटा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा एंड कॉट थीटा एंड सेक थीटा, नेक्स्ट कोसेक थीटा होता है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हम देखें, और हाँ एक बात और हमें बताना है कि जैसे कि साइन थीटा का जो साइड कैसे पता करेंगे, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लाल बटे कक्का। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो, जो ये फर्स्ट वाला होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हिंदी में ही बोल रहे हैं भैया, क्योंकि ये मिक्स हो जा रहा है, तो दोनों घपला हो जा रहे हैं, गचला हो जा रहा है पूरा। तो जो साइन थीटा होता है ये होता है लंब बटे कर्ण। तो ये मेरा साइन थीटा के सामने ये लंब हो गया, ये मेरा कर्ण हो गया। कर्ण भी कर देते हैं, यहाँ पर लंब कर देते हैं, यहाँ पर आधार कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। फिर कॉस थीटा मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो ये मेरा आधार बटे कर्ण हो गया। फिर मेरा टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा आपको पता है क्या होता है भैया, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण है। फिर आधार क्या है, बेस, यानी कि आधार बटे में कर्ण है। तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, तो लंब बटे आधार आ जाएगा। ये मेरा हो गया टेन थीटा। अच्छा, कॉट थीटा में फाइंड आउट करना हो तो इसे क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ये मेरा हो जाएगा कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा। तो और दो हैं सेक और कोसेक थीटा है, तो इनको रेसिप्रोकल करेंगे किसका, कॉस थीटा का। तो ये मेरा सेक आ जाएगा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो मेरा कोसेक थीटा आ जाएगा, ठीक है। इरेज करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बचा कौन सा था, सेक थीटा, इसको भी कर लेते हैं भैया। ये देखिए यहाँ पर थीटा एज्यूम कर लिए, ये हो गया साइड, ये हो गया, ये बी हो गया एंड ये सी हो गया। ये क्या हो गया मेरा, लंब हो गया। ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, ये 1/cos थीटा होता है। तो सेक थीटा हमने कॉस थीटा निकाले थे पीछे, क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो जाएगा, ठीक है। फिर अब कोसेक थीटा की हम बात कर लेते हैं, यहीं से निकाल सकते हैं भैया। ये कर्ण हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, बस ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी रोज करते हैं, कुछ और भी जान लेते हैं। जो साइन थीटा होता है 1/कोसेक थीटा के इक्वल होता है। मतलब ऐसे समझिए कि ये दोनों मासी के लड़के हैं।
जैसे कि कभी हम नहीं रहते हैं तो, जैसे कि मैं कभी नहीं रहता तो मम्मी मेरे मासी के लड़के से सामान मंगा लेती है, कभी वो मेरी मासी का लड़का नहीं रहता तो मौसी हमसे सामान मंगा लेती है, कुछ ऐसे समझो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 में कॉट थीटा जी होता है। एंड नेक्स्ट आता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1/कोसेक थीटा होता है, 1/कोसेक थीटा होता है, ठीक है। ये हो गया, तो ये मेरा कुछ कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ROUS, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम एक ले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया, यहाँ पर थीटा एज्यूम कर लेते हैं, ये नेमिंग कर देते हैं AB एंड C कर देते हैं, एंड यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, ठीक है। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी वाली साइड हाइपोटेनस, जो बचा कुछ वो हो गया बेस, ठीक है। तो पाइथागोरस भैया एक बनाए थे ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें बार बार वो देख रहे थे कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर आ रहा है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। जितना भी राइट एंगल ट्रायंगल उन्होंने बनाया, उन्होंने देखा कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है प्लस बेस का स्क्वायर वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो उन्होंने काफ़ी देरी तक करते करते भाई यहाँ तक पहुँच गए। फिर कहें अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, न्यू वर्जन, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उन्होंने फिर सोचा कि भैया तीनों को हमने हाइपोटेनस से डिवाइड कर देते, देखते क्या मिलता है। जो बैठे तो थे वो पाइथागोरस साहब, तो उन्होंने बैठे बैठे ऐसा कुछ किया कि उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम करते हैं हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, देखते क्या मिलता है हमको। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा 1 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो हमें क्या देता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, प्लस का बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कौन देता है, कॉस थीटा देता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो फाइनली मेरा आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेरा एक आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस बार हमने हाइपोटेनस से डिवाइड मारा था, नेक्स्ट अब करेंगे हम परपेंडिकुलर से डिवाइड, तो इसको हम करते हैं अब इरेज। तो मेरा था हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। अच्छा ये भी बना देते हैं ट्रायंगल यहाँ पर, थीटा AB एंड C, ये ठीक है। अब इस बार हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर से डिवाइड मारते हैं, तो यहाँ पर आर दे देंगे, ये हो गया परपेंडिकुलर से डिवाइड, और पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अच्छा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो ये मेरा हाइपोटेनस है, ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस है, तो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये हमें देगा क्या, ये हमें देगा कोसेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हमें देगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हमने मार दिया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस का बेस का स्क्वायर अपॉन में क्या है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हमें क्या देगा, ये बेस का स्क्वायर प्लस का ये हमें बेस का स्क्वायर यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये हमें देगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा देगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा मेरा, सॉरी ब्रो, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, हाँ। तो ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर, तो ये मेरा कॉट थीटा देगा, कॉट थीटा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉट थीटा हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ पर हमने लगा दिया, तो फाइनली मेरा क्या बनेगा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर थीटा, ये मेरा सेकेंड आइडेंटिटी हो गया। अब हम क्या करते हैं, हाइपोटेनस से भी डिवाइड हमने दे दिया है, मतलब कि परपेंडिकुलर से भी डिवाइड दे दिया। अब इस बार हम क्या करेंगे, बेस से डिवाइड देंगे, बेस के स्क्वायर से, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, ठीक है। हम करते हैं इस बार की बेस से डिवाइड देते हैं, बेस के स्क्वायर से, मैंने मारा तीनों में बेस के स्क्वायर से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस,
हाइपोटेनस अपॉन में बेस, ये क्या देगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये बेस से बेस कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये मेरा आइडेंटिटी हो गया, ये मेरा सेकंड आइडेंटिटी, ये मेरा थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तभी क्वेश्चनों को आप धाराशाही कर पाएंगे, नहीं पता रहेगा तो कैसे कर पाएंगे भाई। ठीक है, अब हमको इसको करते हैं इरेज। ठीक है, अब हम कुछ बात करते हैं कि वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है उससे वैल्यू याद कैसे करें। तो एक बहुत आसान तरीका हम बता देते हैं, आप उसको समझ लीजिए एक बार, बस आप देख लेंगे इस वीडियो को, दोबारा आपको आवश्यकता नहीं याद करने का। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, ठीक है, ठीक है, और ये तो पतला है भाई, पाँच छः, ठीक है, 2 2 4 2 6 हो गया। यहाँ पर हमने लिया 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर हमने लिया 30 डिग्री, यहाँ पर हमने लिया 45 डिग्री, यहाँ पर हमने लिया 60 डिग्री, यहाँ पर लिया हमने 90 डिग्री। ठीक है, आई होप विजिबल होगा। यहाँ पर हमने लिया साइन, यहाँ पर हमने लिया कॉस, यहाँ पर tan, ये थीटा है, यहाँ पर थीटा लगाएंगे तो फिर हमें यहाँ पर थीटा नहीं लगाना पड़ेगा, कॉट सेक एंड कोसेक। ठीक है, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। हालांकि ये हम एक तरीका और है, इसे डिटेल में हम बताएंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बट अभी फ़िलहाल में आप ऐसे देख लीजिए, वो हमारा थोड़ा से एरिया थोड़ा सा कम है तो वरना हम अच्छे से बता देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/√2 एंड ये साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 एंड साइन 90 का मान 1 होता है। बस ये ऐसे लेके गए, बस अब इसको क्या करें, ऐसे धीरे से पलट देंगे तो ये भैया आ जाएंगे, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, cos 30 का मान √3/2 हो जाएगा, cos 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा, cos 90 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हमें tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करें, sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा का वैल्यू को हम cos थीटा के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो मेरा जो आएगा वो tan थीटा का वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये 0 अपॉन में 1 इज इक्वल टू, ये 0 देता है, बट 1 अपॉन में 0 ये क्या देगा, ये इन्फिनिटी देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। साइन tan 0 का मान कितना होता है, tan 0 का मान 0 होता है। tan 30 का मान क्या होता है, देखिए जब डिवाइड देंगे तो 1/2 इसमें √3/2 है, तो बेस वाला जो हो जाए कट जाएगा, कौन सा, ये 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या 1/√3 एंड ये तो दोनों कट जाएगा 1/√2 कट के 1 आ जाएगा। एंड ये देखिए यहाँ पर √3/2 है, यहाँ पर 1/2 है, तो ये दोनों कट जाएगा 2 तो बचेगा क्या, √3 बचेगा। गेट को बंद कर दीजिए। एंड फिर ये क्या है, tan 90 क्या 1/0, ये क्या देगा भैया, मेरा इन्फिनिटी देगा, इन्फिनिटी ये ऐसे बनता है तो ये मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा। बस ऐसे लेके गए, बस क्या करें, ऐसे धीरे से पलट देंगे। जब पलट देंगे तो tan 0 का मान कितना हो जाएगा, cot 0 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर cot 30 का मान क्या हो जाएगा, cot 30 का मान इसका उल्टा करेंगे तो √3 हो जाएगा। cot 45 का मान 1 हो जाएगा, cot 60 का मान 1/√3 हो जाएगा एंड cot 90 का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, आप सेक का निकालें, कॉस इसका भाई, इसके मासी का लड़का होता है, किसके, सेक का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 1/cos थीटा कर देंगे। cos थीटा का वैल्यू हमें पता है तो बस उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो मेरा सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा। cos थीटा का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब ये cos इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। एंड सेक 45 का मान क्या हो जाएगा, cos 45 का मान 1/√2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 हो जाएगा। ठीक है, cos, फिर ये सेक 60 का मान फाइंड आउट करना है
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं cos 60 का मान 1/2, बस इसको पलट देंगे, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, ये ऐसे आ रहा है 1/0, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि सेक 90 का मान इन्फिनिटी इसलिए होगा क्योंकि cos 90 का मान 0 है, इसको 1/0 करेंगे तो वो इन्फिनिटी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखेंगे, बस इसको पलट दें, कोसेक 0 का मान कितना होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोसेक 45 का मान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। कोसेक 90 का मान कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो आई होप ये चैट आपको याद करना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के लिए आता है ना, तो आपको यदि याद रहेगा तभी आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम करते हैं अब इरेज। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।